Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we will discuss about structure of DNA. Today we are going to know about why DNA is negatively charged, why the antiparallel nature of DNA occur, and why DNA is more stable than RNA. Okay, we will discuss everything in details. So just a bit quick review of the previous classes. हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है। प्यूरिन आपका डाइसाइक्लिक है और आपका पिरिमिडिन मोनोसाइक्लिक है। तो प्यूरिन में जो रिंग देखा जाता है उसको हम इमिडाजोल रिंग बोलते हैं और पिरिमिडिन में जो रिंग है उसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी प्यूरिन है उसमें 4 नाइट्रोजन एटम रहता है। कौन कौन सी प्लेस में? आपका फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th पोजिशन में आपका नाइट्रोजन एटम रहता है और पिरिमिडिन में फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन में। और यहाँ पे और एक चीज था, हम पेंटोज शुगर के बारे में पढ़े थे। तो पेंटोज शुगर में आपका जो नाइट्रोजनस बेस है आपका प्यूरिन, वो आपका कार्बन नंबर 1 में बाइंड करेगा और उसकी 9th पोजीशन के जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और पिरिमिडिन उसी हिसाब से जो पेंटोज शुगर हो गया उसका कार्बन नंबर 1 के साथ साथ उसकी नाइट्रोजन नंबर 3 के साथ वो बॉन्ड बनाता है। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में क्या क्या आया था? आपका एडेनिन एंड ग्वानाइन, और पिरिमिडिन में हमने देखे थे थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आता है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो हम कल भी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि जैसे कि डीएनए आपका जो एक एसिडिक सब्सटेंसेस है, तो इसको पहले आइडेंटिफाई किए थे फ्रेडरिक माइजर ने 1869 में, और लेटर एंड ऑल्टमैन ने उसको नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड बोल के। इस हिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका डीएनए मतलब उसका लेंथ क्या है, तो उसे हम किस बेसिस पे मतलब जज करेंगे कि उसकी जो न्यूक्लियोटाइड रहता है हम उसको बेस पेयर बोलते हैं। तो ये डीएनए आपका क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है इसका लेंथ हम यूजुअली न्यूक्लियोटाइड के नंबर कितना है उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसका लेंथ क्या है। ठीक है, जिसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए बैक्टीरियोफेज का, वहां उसमें आपका 5386 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, आपका लाम्बडा फेज जो होता है उसमें आपका 48,502 नंबर का बेस पेयर रहता है, और ई कोलाई में आपका 4.6 × 10⁶ बेस पेयर रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए में आपका 3.3 × 10⁹ बेस पेयर रहता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, सबको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहले वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल को दिए थे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिए थे वो कौन सी बेसिस पे दिए थे, मतलब उनको कैसे पता चला? तो वहां पे जो मेथड है उसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। इसको याद रखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा लेके वो डबल हेलिकल मॉडल दिए थे डीएनए का। ठीक है, तो कब दिए थे? 1953 में। और वाटसन और क्रिक जो उनका नाम है उसका फुल नेम भी आप याद रखिए, आपके नीट के एग्जाम में आता है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ओके, कौन सी मेथड यूज किए थे? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। कब किए थे? 1953 में। ओके, तो जो डीएनए, हम डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, जैसे हम कल पढ़ चुके थे। तो न्यूक्लिक एसिड में जो हम पढ़े थे उसका क्या न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या क्या था? एक आपका पेंटोज शुगर था, नाइट्रोजनस बेस था और फास्फोरिक एसिड था। ठीक उसी तरह डीएनए भी, डीएनए में आपका उसका फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी का मतलब हो गया आपका, आपका जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। उसका डीऑक्सी का मतलब है मैं बता चुकी हूँ आपको, वहां पे एक ऑक्सीजन एटम लैक रहता है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पोजीशन है पेंटोज शुगर का, उसमें आपका ओनली हाइड्रोजन एटम रहता है, 2 हाइड्रोजन एटम रहता है। और थर्ड पोजीशन जो है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो वहां पे कोई और चीज आके अटैच हो सकता है जिसे हम रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिए जो थर्ड पोजीशन है वहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ओके, तो जो साइलेंट फीचर्स है डीएनए का, तो उसका एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base project inside। इसका मतलब हो गया, ये हम अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डबल हेलिक्स रहेगा, ठीक है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको आप किस तरीके से आप मतलब कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे आपका सर्कुलर लाडर हो गया, या तो फिर जैसे स्पाइरल स्टेयरकेस हो गया, जैसे कि ऐसे चक्कर चक्कर काटे मतलब ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस। तो उसी हिसाब से अगर आप कोरिलेट करोगे तो इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपका एक सुगर बैकबोन रहता है, ठीक है, जिसमें आपका डीऑक्सीराइबोज सुगर रहता है, वो उसका बैकबोन है, ओके, जिसके साथ फॉस्फेट भी अटैच हुआ है। तो ये बैकबोन में सुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, ठीक है। तो ये जो आपका नाइट्रोजिनस बेस हो गया, ये आपका अंदर की साइड में रहता है, ठीक है, बाहर नहीं आता, ठीक है। इसीलिए वहां पर लिखा गया है कि बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये अंदर ही रहता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन रहता है, ओके, और 2 चेन रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका है, the two chain have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3' and the other has 3' to 5'. इसका मतलब जो मैं आज पहले ही आपको बोल चुकी थी कि आज हम जानेंगे कि why anti-parallel nature occurred in DNA. ओके, तो उसका आंसर है, देखिए, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ये पता चल गया। तो ये एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड रन करेंगे। जैसे हम 5' to 3' एक स्ट्रैंड रन कर रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड आपका 3' से 5' तक रन करेगा। तो ये होता है क्यों है, क्योंकि देखो, ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज 2 स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड and each strand has sugar phosphate backbone. Already we have discussed about that, but the orientation of the sugar molecule is opposite in the 2 strands. Thus, the main reason of this anti-parallel nature of the DNA is the presence of a phosphodiester bond that links the phosphate group to the hydroxyl group of the sugar molecule. Okay, इसका मतलब ये देखिए, मैं जो अभी भी बोली, ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपको याद रखना है, आपका जो थर्ड पोजीशन नंबर है वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, और जो आपका फॉस्फेट अटैच होता है वो हमेशा 5th कार्बन नंबर पे ही अटैच होता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो उसी हिसाब से देखिए, अगर ये सुगर मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन की वजह से ही इनका जो 3' से 5' और जो एंटी पैरेलल नेचर बोलते हैं वो होता है। ये समझ गए कि सुगर मॉलिक्यूल जो ऑपोजिट ओरिएंटेशन रहता है, बैकबोन ही सुगर फॉस्फेट पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मेन रीजन आपका आ गया, ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फेट जो अटैच होते हैं 5th कार्बन पे, तो सुगर का ओरिएंटेशन तो ऑपोजिट रहेगा, यहाँ पे इस कदर हुआ तो यहाँ पे इस तरह की। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, इसके वजह से आपका ये एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए एग्जिस्ट, ओके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द बेस इन द 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको याद रखना है कि जैसे कल हम पढ़े थे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, इस चीज को हम आपकी बेस पेयर रूल और चारगॉफ रूल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो बेस रहेगा नाइट्रोजिनस बेस, वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो जो आपका आर्डेनाइन है वो किसके साथ बाइंड करेगा, आपके थायमिन के साथ बाइंड करेगा। तो उसमें कितना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और जब आपका गुआनाइन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है, वहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और हमेशा डीएनए में आर्डेनाइन के साथ थायमिन बाइंड करेगा और गुआनाइन के साथ आपका साइटोसिन बाइंड करेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है तो इसको ब्रेक करना इजी रहेगा, या आपका जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करना इजी रहेगा। आपका जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक करना इजी रहेगा, ठीक है। उसके लिए एनर्जी कम लगेगा एज कंपेयर टू आपकी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो ये हो गया आपका जो बेस पेयर और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में हो गया। तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका, the two chain are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 नैनोमीटर। इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये जो है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 3.4 नैनोमीटर का मतलब है आपका 34 एंगस्ट्रॉम। आपको किसी भी यूनिट में आपको पूछ सकता है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में और नैनोमीटर यूनिट में। इसी के लिए आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। इसको आप याद रखिए, तभी आपका मतलब सब क्लियर हो सकेगा, ठीक है।
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। किसी भी यूनिट में आपको पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका चेन है वो कॉइल हो गया है। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला कि आप एक जो स्पाइरल स्टेयरकेस आप इमेजिन कीजिए, जिसमें होता है क्या है, दो साइड में आपका रहता है स्टेयरकेस ऐसे पकड़ के चलने के लिए, लेकिन वो स्पाइरल रहता है। तो उसको आप याद रखोगे कि तो आपको मतलब याद आ जाएगा, कोरिलेट करोगे तो इसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो कि डीएनए किस कदर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मतलब एक टॉर्न हम किसको बोलेंगे, और जो पीछे एक टॉर्न हम किसको बोलेंगे कि एक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे वन टॉर्न। मतलब जैसे मैं अभी भी बोली कि स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में आप सोचिए, आप नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, तो जहां पे ऐसे घूम घूम के जा रही है स्पाइरल स्टेयरकेस, तो जहां पे आपका 360 डिग्री कंप्लीट होता है, तो वो पूरे जितने एरिया रहेगा उसको हम बोलेंगे वन टॉर्न, और उसी में आपका रहता है 10 नंबर ऑफ बेस पेयर। ईच टर्न में आपका 10 बेस पेयर रहता है, इसको याद रखिए, ईच टर्न में 10 बेस पेयर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, हाँ, तो इसी हिसाब से देखिए क्या हो गया, जो जैसे हम बोले कि आपकी मतलब एक टॉर्न में 10 बेस पेयर रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम नैनोमीटर यूनिट में सोचेंगे, तो आपका कितना रहता है, एक पीस में आपका 3.4 नैनोमीटर हो गया। तो 3.4 नैनोमीटर एक टर्न में हो गया, ठीक है, डिस्टेंस। तो एक टर्न में आपका 10 बेस पेयर रह गया, तो ईच बेस पेयर के अंदर कितना गैप आएगा, वो हो गया आपका 0.34 नैनोमीटर। और मैं बार बार बोल रही हूँ, नैनोमीटर को भी याद रखिए और एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी याद रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम 10 बेस पेयर, और यहाँ पे हो जाएगा ईच मतलब बेस पेयर में जो डिस्टेंस रहता है वो हो जाएगा आपका 3.4 नैनोमीटर, ओके, सॉरी 0.34 नैनोमीटर और आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर in double helix. This is in addition to hydrogen bonds confer stability of the helical structure. Okay, ये जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, कल भी हम डिस्कस किए थे कि जैसे हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन करते हैं, तो क्यों आपका डीएनए मोर स्टेबल है। तो उसमें क्या था, ये देखिए यहाँ पे मैं उसको रखी हुई हूँ, जो आपका जो मतलब पेंटोज शुगर है, यहाँ पे क्या रहता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है। तो उसी हिसाब से सेकेंड कार्बन एटम में आपका हाइड्रोजन ही रहता है। लेकिन अगर आप आरएनए के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे आपका 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर मोर यहाँ पे क्या हो गया, मतलब नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू डीएनए, आरएनए में आपका फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो गया। तो मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मींस द मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव। तो इसी के लिए क्या हो गया कि आपके आरएनए जो है वो उसमें हाइड्रोलिसिस हो सकता है एज कंपेयर टू आपका डीएनए। इसी के लिए क्या मतलब डीएनए क्यों मोर स्टेबल है, बिकॉज आरएनए इज मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू डीएनए। तो ये आपका जो मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका ये सुगर, ओके। तो यहाँ पे कल भी हम डिस्कस कर चुके थे कि सुगर में फास्ट कार्बन एटम के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इस बॉन्ड को क्या बोले थे हम, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा है ये क्या है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होता है, आपका 5th कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप आपके अटैच होता है, ठीक है। तो ये है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है, ये जो दो आपका हेलिक्स हो गया, इसको कौन बाइंड करके रखता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होता है आपका, जब आपका जो प्यूरिन और पिरिमिडिन का बेस रह गया, ठीक है, आर्डेनिन के साथ थायमिन एंड गुआनाइन के साथ साइटोसिन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यही आपके डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम मतलब सारे चीज मतलब पढ़ लिए डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसकी जो साइलेंट फीचर है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लिए, और जो था मैं आपको बोली थी पहले, आज हम जानेंगे कि डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज है। तो डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं वो नेगेटिव है, उसी के लिए आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है।
और आपका जो एंटी पैरेलल नेचर वो मैं बोल चुकी हूँ, आपकी सुगर की ओरिएंटेशन एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जो स्टेबिलिटी अभी अभी हम डिस्कस की कि जो सुगर डीऑक्सीराइबोज सुगर है और वो उसको मतलब क्या कहते हैं आपका जो मोर रिएक्टिव होने से रोकता है एज कम्पेयर टू आरएनए। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू हेलिक्स ये भी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स उसके टाइप के बारे में जानेंगे और आपका जो चारकॉप्स रूल है, बेस पेयर रूल्स है, ये सारी चीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।